JSSC झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा झारखंड में शिक्षकों का बहाली के लिए विज्ञापन निकाला गया है। इस विज्ञापन में दो तरह का शिक्षकों का बहाली किया जाएगा। हम देखते हैं जो पहला जो विज्ञापन में कहा गया है वो कक्षा 1 to 5 का विज्ञापन है। इसमें कक्षा 1 to 5 में जितना सीट है उसमें 50% पारा टीचर के लिए है, 50% जो है वो पारा टीचर के लिए है और 50% जो सीट है वह गैर पारा के लिए दिया गया है। कक्षा 6 to 8 कक्षा 6 to 8 में हम देखते हैं जो जितना सीट है उसमें से 50% जो है वह पारा टीचर के लिए सीट रिजर्व किया गया है और 50% जो है वो गैर पारा के लिए सीट रिजर्व किया गया है। तो कक्षा 1 to 5 और कक्षा 6 to 8 का झारखंड JSSC के द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया है आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। कक्षा 6 to 8 के बारे में जो सिलेबस दिया गया है इस सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कक्षा 6 to 8 स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य सामाजिक विज्ञान शिक्षक। जो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं उन्हें किन किन विषय पढ़ाई करना होगा, पढ़ना होगा, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सामाजिक विषय में 7 विषय दिया गया है। इन 7 विषय में किन्हीं 3 विषय का चुनाव करना है। अब हम देखते हैं वह 7 विषय कौन कौन है। तो वह 7 विषय पहला है इतिहास, हिस्ट्री, दूसरा भूगोल, ज्योग्राफी, तीसरा राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस और चौथा अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, पांचवा समाजशास्त्र, छठा लेखा शास्त्र और सातवां व्यापार अध्ययन बिजनेस स्टडी। यह 7 विषय दिया गया है। इन 7 विषय में आपको 3 विषय का चुनाव करना है। मान लीजिए किसी को इंटरेस्ट है इतिहास में, भूगोल में, राजनीतिक में, यानी इनमें से किन्हीं 3 विषय का आपको क्या करना है, चुनाव करना है। मान लो हम हिस्ट्री रखे, ज्योग्राफी रखे और राजनीतिक रखे, यह 3 विषय है। 3 विषय का हम चुनाव कर लिए और प्रत्येक विषय में 60 प्रश्न पूछा जाएगा। तो प्रश्न कितना पूछा जाएगा, प्रत्येक विषय से 60 प्रश्न पूछा जाएगा। प्रत्येक से इतिहास से मान लो 60 हो गया, भूगोल से मान लो 60 हो गया, राजनीतिक विज्ञान से 60 हो गया। इस तरह प्रश्न की संख्या कितना हो जाता है, 180 प्रश्न पूछा जाएगा और प्रत्येक का जो पूर्णांक होगा, पूर्णांक जो होगा ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का, यानी पूर्णांक भी कितना हो गया, 180 पूर्णांक होगा। टोटल मिलाकर क्या हो गया, 180 प्रश्न और पूर्णांक कितना हो गया, 180। समय आपको मिलेगा, समय 3 घंटा मिलेगा। 3 घंटा में आपको यह प्रश्न क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। और सबसे बड़ी इस एग्जाम में क्या विशेषता है, इसमें नेगेटिव मार्क नहीं है। आप अगर आंसर गलत भी करते हो तो इसका प्रश्न यानी नंबर नहीं कटेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। आज हम लोग इस 7 विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। भूगोल विषय में क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या दिया है, हम भूगोल विषय के बारे में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी का, भूगोल का जो सिलेबस दिया गया है यह 2 भागों में बटा हुआ है, भाग 1 और भाग 2। यह जो भाग 1 का है, भाग 1 यानी पार्ट 1 में 11 टॉपिक दिया गया है। हम 1 नंबर में देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में
वायव्य राशि परिकल्पना। दूसरा नंबर पृथ्वी की संरचना। तीसरा जो दिया है चट्टान एवं खनिज में अंतर। 5 नंबर पर्वत। 6 नंबर भूकंप। 7 नंबर संतुलन से संबंधित एरी का विचार। 7 नंबर में अपक्षय जिसे हम वेदरिंग कहते हैं। 7 नंबर में कास्ट स्थलाकृति जिसे हम बोलते हैं कास्ट टोपोग्राफी। 8 नंबर में वायुमंडल की संरचना। 10 नंबर बगानी कृषि और 11 नंबर भारत का लौह एवं इस्पात उद्योग। यह भाग 1 का दिया गया सिलेबस है। हम देखेंगे यह भाग 1 का जो सिलेबस है एनसीईआरटी अगर हम बुक पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा हम बुक को बताते हुए आगे निकलते हैं तब हम भाग 2 के बारे में बताएंगे। देखो पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में वायव्य राशि जो परिकल्पना जो दिया गया है यह आपको ऑनर्स का जो बुक है सविंदर सिंह का बुक पढ़ लीजिएगा। ऑनर्स का जो है सविंदर सिंह में इसमें अच्छा दिया गया है। 2 नंबर दिया पृथ्वी की जो संरचना है, पृथ्वी की संरचना एनसीईआरटी क्लास 7 का बुक में आपको मिल जाएगा। क्लास 7 का बुक में जरूर इसे आप पढ़ लीजिएगा। 3 नंबर चट्टान एवं खनिज में अंतर, यह भी क्लास 7 में दिया गया है। क्लास 7 का बुक जो एनसीईआरटी झारखंड सरकार के द्वारा संचालित जो पुस्तक है उसे पलट कर इसे पढ़ लीजिएगा। 4 नंबर दिया गया है पर्वत जो है, यह पर्वत आपको मिलेगा क्लास 7 में मिलेगा और क्लास 11 का एनसीईआरटी का जो बुक है इसे भी पलट के देख लीजिएगा। ये भूकंप जो है यह भूकंप मिल जाएगा क्लास 7 का एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी बुक जरूर पलट के देख लीजिएगा। संतुलन से संबंधित एरी का विचार आपका जो ऑनर्स है, ऑनर्स का बुक सविंदर सिंह का जो बुक है सविंदर सिंह का बुक इसे देख लीजिएगा। 7 नंबर जो है यह अपक्षय वेदरिंग, ये क्लास 11 का एनसीईआरटी की पुस्तक में आपको मिल जाएगा। और 8 नंबर कास्ट स्थलाकृति, ये भी आपको 11 क्लास का एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। और 9 नंबर वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल की जो संरचना है यह क्लास 7 का पुस्तक आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी ज्योग्राफी का। और 10 नंबर है बगानी कृषि क्लास 8 का, इसको पढ़ने के लिए क्लास 8 और क्लास 10 का जो बुक है उससे आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। और 11 नंबर भारत का लौह एवं इस्पात उद्योग, ये क्लास 8 का भी बुक में मिलेगा आपको। क्लास कक्षा 8 और कक्षा आप 10 का पुस्तक में इसे देख लीजिएगा। इस तरह यह भाग 1 कंप्लीट हो गया। अब हम भाग 2 देखते हैं इसका। ज्योग्राफी का पार्ट 2 में 12 टॉपिक दिया गया है। पार्ट 1 में 11 टॉपिक था और पार्ट 2 में 12 टॉपिक है। उसमें से हम देखते हैं 1 नंबर फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, यह आपको क्लास 9 का बुक में अच्छा से मिल जाएगा। क्लास 9 का बुक अगर आप पढ़ते हैं तो आपका सिलेबस बिल्कुल कवर हो जाएगा। 2 नंबर है क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया, भारत का जलवायु प्रदेश, आप इसे क्लास 11 का एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। भारत का जलवायु प्रदेश, इसमें कोपेन का ये पूछता है, ठीक है। 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, भारत का प्राकृतिक वनस्पति, क्लास 9 का बुक में तुम देखना ना, क्लास 9 का बुक में मिलेगा और क्लास 10 में भी मिलेगा और क्लास 6 का भी बुक में मिलेगा एनसीईआरटी में। इसमें एनसीईआरटी भारत का जो प्राकृतिक वनस्पति है क्लास 6 में और 9 और 10 तीनों में दिया गया है। हम अगर इसे पढ़ लेंगे एनसीईआरटी बुक तो कंप्लीट हो जाएगा, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चौथा देखते हैं वाटर पावर ऑफ इंडिया, भारत का जो जल विद्युत है वह तुम्हारा क्लास 10 का बुक में मिलेगा। क्लास 10 का बुक में डायग्राम के साथ दिया गया है, आप डायग्राम में इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जल विद्युत है ना, वाटर पावर ऑफ इंडिया। 5 नंबर
कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी वस्त्र उद्योग। क्लास 8 का बुक में आपको मिल जाएगा, क्लास 8 का एनसीईआरटी में इसे देख लीजिएगा। ठीक है। 6 नंबर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, भारत का जो जनसंख्या है, या क्लास 8 में, क्लास 8 का बुक में आप इसे देख लीजिएगा। मगर यह जो भारत का जो जनसंख्या है, या क्लास 8 का बुक में पुराना डाटा दिया हुआ है, आप इसे नया डाटा में पढ़िएगा, क्योंकि पॉपुलेशन क्या हो गया है, बदल गया है वर्तमान समय में, तो इसे नया डाटा में पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। 7 नंबर में एग्रीकल्चर रीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत का कृषि प्रदेश, भारत का जो कृषि प्रदेश है, यह आपको क्लास 11 का बुक एनसीईआरटी में मिलेगा। क्लास 11 का बुक में इसे देख लीजिएगा। और 8 नंबर में फिजियोग्राफी ऑफ झारखंड, 9 नंबर में फॉरेस्ट रीजन ऑफ झारखंड, 10 नंबर में फिशरी ऑफ जापान, जापान का मत्स्य उद्योग, या आपको क्लास ऑनर्स का बुक में आपको मिलेगा। जो ऑनर्स जो कर रहे हैं वो बुक आप देख लीजिएगा, ऑनर्स का बुक में जापान का मत्स्य उद्योग। और 11 नंबर डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन आयरन ओर द वर्ल्ड, यानी विश्व में आयरन का उत्पादन सबसे अधिक कौन कौन सा देश करता है, या आपको थोड़ा बहुत क्लास 8 का बुक में मिलेगा। मगर क्लास 8 का बुक में पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको इसे पढ़ने के लिए न्यू डाटा का जरूरत है। तो आप जो न्यू डाटा आप इसे गूगल के माध्यम से इसे निकाल कर आप इसे देख लीजिएगा, क्योंकि ये चेंज होते रहता है। और लास्ट में दिया है एनर्जी रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड में कोयला और जल विद्युत, विश्व में कहां कहां कोयला का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, और जल विद्युत में कौन सा देश आगे है, जल विद्युत कैसे उत्पादन किया जा रहा है, या आपको ऑनर्स का बुक में मिलेगा। ऑनर्स का बुक में ये आप कोयला भी देख लीजिएगा, कोल और जल विद्युत। ठीक है। इस तरह अगर हम एनसीईआरटी को अच्छा से अगर हम पढ़ते हैं तो हम समझते हैं 60 में, उम्मीद करते हैं 55 और 60 के बीच में आपका आंसर आना ही आना है। अगर आप ईमानदारी से कवर करते हैं तो इसमें बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। और हमें एक एक करके, ये ज्योग्राफी का जो 2 भाग है, हम एक एक करके वीडियो के माध्यम से हम आपको देने का कोशिश करेंगे। अब हर वीडियो अच्छा से देखिएगा और नोट्स भी उतारते चले जाइएगा। कहीं पर अगर आपको दिक्कत होता है या सिलेबस में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ भी लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।